अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़, जो आपका फेडरल बोर्ड का 2026 का मॉडल पेपर है मैथ का, उसका आज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास इफ़ 3 - 3 आयोटा इज इक्वल टू m - 2 आयोटा प्लस 3 देन द वैल्यू ऑफ m। हमने वैल्यू ऑफ m निकालनी है इसमें। तो इधर ये मैंने इधर सॉल्व किए हुए हैं सारे। देखें शुरू में सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिखी, तो इक्वेशन के बाद हमने ऐसी इक्वेशन में ना आयोटा की एम की जैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों को कंपेयर करना होता है। देखें इधर रियल जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, वो 3 है दोनों साइडों में, और जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमने -3 m - 2 को इक्वल रखा, तो इधर से हमारे पास m की वैल्यू आ गई m = -1। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। नंबर 1 का आपके पास करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। नंबर 2 एमसीक्यूज है हमारे पास इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ ये इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इस। इसमें हम अल्फ़ा बीटा का फार्मूला लगाएंगे नंबर 2 एमसीक्यूज में। ये देखें इधर लिखा हुआ है मैंने। ये सबसे पहले हमने इधर इक्वेशन लिखी है 2x² - 4x - 8 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का हमारे पास फार्मूला ये होता है C/A। तो C हमारे पास क्या था -8 है, ये देखें इधर, और A हमारे पास 2 है। तो अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास नंबर 2 में करेक्ट ऑप्शन नंबर A बन रही है, -4 हमारा आंसर आया था। नंबर 3 एमसीक्यूज है हमारे पास व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y इफ़ ये मैट्रिक्स दी हुई है। देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास। अच्छा इधर देखते हैं हम इधर नंबर 3 एमसीक्यूज में हमारे पास उसने मैट्रिक्स दी हुई थी। अच्छा उसने वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है, अगर इस मैट्रिक्स को इस समझ लें नंबर A मैट्रिक्स है, अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आती है। ये आइडेंटिटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि उससे जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए तो करें तो वही आती है। कब ये आ जाएगी तो y + 9 = 2 हो जाएगा -2y के। ये देखें इधर ये दोनों y + 9 = हो जाएगा -2y के। तो फिर हमने y की वैल्यू निकालनी थी, तो अब फिर y प्लस -2 प्लस हो जाएगा -9 3y = -9, और y आ जाएगा हमारे पास -3 के इक्वल। देखिए -3 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नंबर 4 एमसीक्यू है हमारे पास इफ़ f(x) = ये देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f² x की हमने वैल्यू निकालनी है। देखिए उसने हमें दिया था f(x) = 1/2x, उससे हम इससे क्या मांगा है f² x की वैल्यू निकालें। तो हम ये समझ लेंगे इक्वेशन नंबर 1 है, हम इसके दोनों साइड में स्क्वायर ले लेंगे। कब हम स्क्वायर लेंगे तो ये तो वही बन गया जो उसने मांगा था, और इधर जो बनेगा स्क्वायर खोलेगा तो फिर ये 1/4 x² बन जाएगा। ये देखें इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर फिर बन रहा है हमारे पास 1/4 x²। इसका नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5 एमसीक्यू है हमारे पास इफ़ x - 5 एब्सोल्यूट में है = -3 देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी ये पूछा है। अगर ये इसने जो एब्सोल्यूट में वैल्यू दी हुई है, देखें एब्सोल्यूट में जो आपकी वैल्यू होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका नो सोल्यूशन होगा। तो इसका नो सोल्यूशन के लिए आपका ये नंबर डी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसका मतलब है नो सोल्यूशन। नंबर 6 एमसीक्यू है हमारे पास द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो ये देखें डिस्क्रिमिनेंट का आपके पास फार्मूला होता है b² = -4ac। ये a होती है, इसका कोफिशिएंट a होता है, इसका b और इसका c कोफिशिएंट होता है। तो इसमें कब हम इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, देखें b² = -4ac। इसमें कब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आया 25 आंसर आ गया। 25 कौन से करेक्ट ऑप्शन में है, नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है इसका। नंबर डी में इसका करेक्ट ऑप्शन है 25। नंबर 7 एमसीक्यू है हमारे पास अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर/सेकंड। व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। देखिए उसने कहा है एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है 30 डिग्री में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर/सेकंड। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा। तो फिर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हम फार्मूला लगाएंगे। मैंने v से इसको डोनेट किया है, आपने जिस बुक में जिससे रिप्रेजेंट किया है आपने उसे रिप्रेजेंट करना है। इसका फार्मूला होता है देखें जैसे f(x) होता है = vi cos θ। तो
ये वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और एंगल हमारे पास है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो इधर कोस थीटा इस्तेमाल होगा हमारे पास। तो फिर इसका कोस थीटा की वैल्यू 30 होता है 0.866 के इक्वल। इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो कभी इसको बस फार्मूले में पुट करके इनिशियल वेलोसिटी को कोस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी आएगी 17.3 मीटर पर सेकेंड। अब 17.3 मीटर पर सेकंड किस ऑप्शन में करेक्ट है? ये 17.3 मीटर पर सेकंड इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी है। एमसीक्यूज नंबर 8 है आपके पास। इफ़ ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ़ ए इज इक्वल टू ये है 10 है, बी इज इक्वल टू 15 है और अल्फ़ा इज इक्वल टू 32 है डिग्री, और देन द वैल्यू ऑफ बीटा क्या होगी? अच्छा, ये ए है इधर ये, और ये अल्फ़ा है, ये दोनों अलग चीज़ें। तो इसका मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है। देखें ये साइन, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे इधर। ये फार्मूला है ए इज इक्वल टू ये, अच्छा साइन अल्फ़ा नीचे लिखा हुआ है और साइन बीटा भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। ए कितना दिया था उसने 10 और अल्फ़ा कितना दिया था 32। अच्छा, अगर आपको ए और अल्फ़ा के पहचानने में मुश्किल हो रही है ना, तो अल्फ़ा जो होगा ना वो डिग्री में होता है। देखें ये वाला अल्फ़ा है ना 32, तो इसके ऊपर डिग्री का साइन बना हुआ है। तो कब हम इसमें बस सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, साइन बीटा नीचे ही रहेगा। साइन बीटा के लिए हमने वैल्यू निकालनी है ना, तो साइन बीटा की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.79 और बीटा फिर साइन को इन्वर्स करेंगे। कैलकुलेटर में आप कर लेना, शिफ्ट प्लस साइन को दबाएंगे तो उसका इन्वर्स आ जाएगा। तो बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 52.6 डिग्री के। 52.6 डिग्री कौन से ऑप्शन में है? नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। MCQ नंबर 9 है हमारे पास। टू क्रिएट अ रियलिस्टिक रेनबो इफेक्ट विच टाइप ऑफ द कर्व्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आर्क्स? कौन सी आर्क्स अप्रोप्रिएट होंगी? तो हमारे पास होती हैं सर्कुलर आर्क्स। इसका सी करेक्ट ऑप्शन है नंबर 9 का। नंबर 10 MCQ है हमारे पास। टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। टू सर्कल हैं, उनके रेडियस कितने हैं? 4 एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। का मतलब है पहले वाले का 4 है और दूसरे वाले का 5 सेंटीमीटर रेडियस है। टच एक्सटर्नली, दोनों आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल, ये आपके पास क्या होगा? अच्छा, ये आपके पहले 9-10 में ये अभी तो आपके थ्योरम नहीं है, पहले ये थ्योरम होता था, आसान सा था। तो अभी ये देखें एक्सटर्नली टच करने, इसका मतलब है उनका रेडियस सम होगा। उस सेंटर का है ना रेडियस क्या होगा? देखें एक सेंटर एक का रेडियस इधर तक है, एक का रेडियस इधर तक है, तो इन दोनों को देखें इधर टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो इन दोनों का रेडियस का सम ये होगा। तो एक का क्या था 4 था, एक का था 5 था, तो 9 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 9 इसका सी करेक्ट ऑप्शन है नंबर 10 का। नंबर 11 MCQ है हमारे पास। टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड इज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स व्हेन 2 कॉइन आर टॉस। तो 2 कॉइन कब टॉस होंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आउटकम्स कौन सी पॉसिबल है? देखिए एक हेड हेड हो सकता है, एक हेड टेल, एक टेल हेड और एक टेल टेल। देखें ओनली टेल टेल गिव्स 2 टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो इसकी क्वार्टर होगी, समझ लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है 11 का। नंबर 12 MCQ है हमारे पास। लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन। कौन सी गिवन होती है इक्वेशन से? तो ये इक्वल होता है y = mx + c। तो नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। नंबर 13 MCQ है हमारे पास। If a line is tangent to a circle at point P, what is the angle formed between the tangent line and the radius drawn to the point? इसमें देखें मैं इधर आपको बताता हूँ। वो कह रहा है एक सर्कल है, उसके बाहर ये टेंजेंट ड्रॉन हुई हुई है, तो इसके इधर कौन सा इसका वो होगा एंगल होगा। इसका एंगल तो आपको पता होगा, वैसे भी आपको ये 90 होता है, ये आपस में 90 डिग्री बना होता है और परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। नंबर 14 MCQ है हमारे पास। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज़। अरे आपको एक्सप्रेशन देख बड़ी मुश्किल लग रही होगी कि ये तो इसमें तो हमारा MCQ में बड़ा टाइम ज़ाया जाएगा, लेकिन ये 2-3 स्टेप्स की होती है। आपने सबसे पहले देखें ये अभी रूल होता है कोई भी सिंप्लीफाइड करने का किसी इक्वेशन को, आपने कॉमन ढूंढना होता है। इसको इक्वेशन में आपके पास कौन से एक्सप्रेशन में कौन सी कॉमन चीज़ आ रही है? देखें अगर ऊपर हम डोमिनेटर में देखें तो 2 कॉमन आ रहे हैं दोनों में। तो अब देखें इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है,
थोड़ा सा ब्लर हुआ है, आप शायद आपको नज़र आ रही होगा। देखिए ऊपर अब 2 कॉमन आ रहा है, फोर फैक्टर नोमिनेटर टर्म ऊपर 2x कॉमन आ गया, दोनों में 2x का कॉमन आया तो x-1 बच गया इधर, और इधर x+1 बच गया। ये दोनों आपस में कट गए सारे, तो हमारे पास बच गया 2x से मल्टीप्लाई होगा तो देखें क्या आएगा, 4x² आएगा आपके पास। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। देखें ये इतना मुश्किल लग रहा था देखने में आपको, अभी देखें ये 2-3 स्टेप का था बस। नंबर 15 MCQ है हमारे पास, इफ़ 2x + 3y = 2 देन y इंटरसेप्ट हमारे पास इसमें क्या होगा। देखिए 2x + 3y है ना, तो अगर y इंटरसेप्ट आपने निकालना है तो x की वैल्यू आपको 0 पुट करनी पड़ेगी। कब आप वैल्यू ऑफ x 0 पुट करेंगे तो 2 इसके साथ है, 2 0 हो जाएगा, 3y = 2 आ जाएगा। तो हमने y की वैल्यू निकालनी थी तो 3 उधर नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, तो y आ गया हमारे पास 2/3 हमारे पास बी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बच्चों ये आपके क्लास 10 के ये 15 के 15 MCQ सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपने कोई और मॉडल पेपर या पास पेपर या कोई और टॉपिक वगैरह समझना है किसी भी सब्जेक्ट का तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।